हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम उस प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे जो ज़्यादातर बच्चे फेस करते हैं। ज़्यादातर बच्चों का डाउट आता है कि सर हम जर्नल एंट्री समझ गए हैं, बैलेंस शीट बनाना भी हमें समझ में आता है, लेकिन इतना सारा टाइम हम कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स बनाने होते हैं और कभी कोई टीचर नोट्स टू अकाउंट्स बना देता है, कभी वो छुड़वा देता है। अब हमें समझ नहीं आता किसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, किसका नहीं बनाना है, ये सब प्रॉब्लम। तो आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सिचुएशन में कैसे काम करना है और जल्दी से जल्दी बैलेंस शीट आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। राइट, तो देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स टू अकाउंट्स आराम से ओपन करिए। नोट्स टू अकाउंट्स आप खोलते जाइए, जितने आप खोलना चाहते हैं जिसमें भी कुछ चेंज हुआ है तो नोट्स टू अकाउंट्स आप बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अकाउंट्स के पेपर में टाइम बचता ही नहीं है। तो मैं आपको उस बेसिस पर समझाऊंगा कि आपकी बैलेंस शीट बन जाए, उसके बाद जितना टाइम बचे उसके हिसाब से आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएं। तो यहाँ पे मैं जो चैप्टर बेस ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो जिन बच्चों ने चैप्टर किया है उनको तो समझ में बातें आ जाएंगी, और जिन बच्चों ने नहीं किया है तो उनको भी मैं समझा दूंगा। क्योंकि देखो, जर्नल एंट्रीज का इम्पैक्ट हमें लेना है बैलेंस शीट की आइटम में, और क्या है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन कराया था वीडियो लेक्चर नंबर 10 में। अगर आपने वो देखा नहीं है तो देख लेंगे, उसके बाद ये वीडियो देख लेना दोबारा से, और अगर देख चुके हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आज इस वीडियो में, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक प्रोविजनल बैलेंस शीट बनानी पड़ी थी, तो वो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। मतलब कि हमें पहले से बैलेंस शीट गिवन नहीं थी, हमने बैलेंस शीट बनाई है। और जिन बच्चों ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर किया हुआ है उनको पता है कि कभी कभी क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट नहीं देता है, उस केस में हमें बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी पड़ती है और पुराने फॉर्मेट में ही बनानी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं थी, तो हमने ये बैलेंस शीट बनाई हुई है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम में वर्टिकल फॉर्मेट में ही आपको बैलेंस शीट बनानी है। ये बैलेंस शीट तो सिर्फ प्रोविजनल बेसिस पे है, जो मिसिंग फिगर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। राइट, चलिए, तो मैं इससे आपको समझा देता हूँ कि कितना सिंपल होता है बैलेंस शीट को बनाना, और हम अननेसेसरी टेंशन लेके बैठे हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखो क्या करना है। आप ये जानते हो ज़्यादातर सभी चैप्टर में आपको जर्नल एंट्रीज करने को मिलेंगी, और उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा कि बैलेंस शीट भी आप बना दीजिए। तो आपको करना क्या है, जो भी बैलेंस शीट आपके पास पहले बेस में है, हाँ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें पहले से कोई बैलेंस शीट नहीं होती है, जैसे फाइनल अकाउंट में तो पहले से बैलेंस शीट नहीं होगी, तो उसमें तो आपको पूरी ही बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। लेकिन कुछ ज़्यादातर चैप्टर हमारे ऐसे हैं जिसमें से पहले ही एक बैलेंस शीट होती है, जर्नल एंट्री होती है, उसके बाद हमें एक नई बैलेंस शीट बनानी होती है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले से क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट गिवन होती है, फिर कुछ जर्नल एंट्रीज हम करते हैं और फिर नई बैलेंस शीट हम बनाते हैं। तो मैं उस टाइप के चैप्टर की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो ज़्यादातर चैप्टर हमारे इस तरह के हैं। आइए, तो करना क्या है, सबसे पहले देखो आपने क्या किया, ये बैलेंस शीट या तो हमने बनाई है, नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि हमें गिवन होती है, क्वेश्चन में गिवन होती है, और ये वर्टिकल फॉर्मेट में गिवन होगी, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, समझ में तो आपको आ ही जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन में वो भी करा के दिखा दूंगा आपको। चलिए, और ये एंट्रीज हमने इस क्वेश्चन में पास की हैं। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज पर बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट रेडी कर लेना है, जो कि मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूँ। तो बैलेंस शीट में आपको पता है लायबिलिटी साइड पर 4 मेन हेड होते हैं। एक होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, और चौथा होता है करंट लायबिलिटीज। तो एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये आपका मेन हेड काम नहीं आता है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। राइट, तो 3 मेन हेड हो गए आपके, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। चाहे तो आप इसको पहले लिख लें या फिर नहीं भी लिखें, साथ साथ लिख लेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद एसेट साइड पर आपके 2 मेन हेड होते हैं, एक नॉन करंट एसेट का और एक होता है करंट एसेट का। ठीक है जी, चलिए, तो आपको करना क्या है, देखो करना क्या है वो देख लेते हैं। इस तरह से एक फॉर्मेट आपको रेडी कर लेना है। लायबिलिटी साइड पर आपके
तीन मेन ऐड हो गए और एसेट साइड पर आपके 2 मेन ऐड हो गए। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स आप बनाना चाहें तो बाद में बना सकते हैं अगर टाइम होगा तो। चलिए, सबसे पहले करना क्या है, जो भी हमारी बैलेंस शीट गिवन है, जैसे ये बैलेंस शीट हमारी गिवन है तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड। हाँ जी, 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे आप देखिए 50 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में गिवन है। अब सिर्फ आपको जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल देखना है। तो 50 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में देखते हैं कितना चेंज आया है। तो देखो यहाँ पे डेबिट हुई 50 लाख और क्रेडिट भी 50 लाख हो गई, तो यहाँ पर ये तो खत्म हो गई, यानी यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं आया। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे 30 लाख से डेबिट हो रही है, तो 50 लाख बैलेंस शीट में हमारी थी और 30 लाख यहाँ पे डेबिट हो गई। डेबिट मतलब कम हो गई है, माइनस कर दिया। फिर उसके बाद ये हमने कर लिया इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं और कहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है, एक यहाँ पर 4th एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो 5 लाख आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है 50,000 आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद और कहीं पर भी इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपके पास बैलेंस शीट यानी क्वेश्चन पेपर में जो बैलेंस शीट गिवन होगी उसके अंदर आप इस तरह से चेंज कर लेंगे। 25 लाख पेंसिल से कर लेना, 25 लाख 50,000 ये आपकी शॉर्ट में लिख लेना बस, क्योंकि हमें फेयर में तो काम करना ही है। इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई 25 लाख 50,000। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहा है डिबेंचर्स। डिबेंचर हमारे 10 लाख के हैं और डिबेंचर यहाँ पर देख लेते हैं हम कहाँ पर है। डिबेंचर 10 लाख डेबिट हो गए, इसका मतलब ये पूरे डिबेंचर खत्म हो गए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये भी हमारा इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। फिर उसके बाद और तो कहीं ये है नहीं, छोड़ो वो तो लाइब्रेरी ये डिबेंचर की सारी बात हो गई, क्योंकि नए डिबेंचर हमने किसी को भी इशू नहीं कर रखे हैं। ठीक है, चलो, तो कोई नए डिबेंचर नहीं आए, यानी पुराने खत्म हो गए, नए कोई भी नहीं आए। अब बात कर लेते हैं क्रेडिटर की। अब क्रेडिटर ऊपर से नीचे तक एंट्री में देखो क्रेडिटर कहाँ पर आ रहा है। क्रेडिटर यहाँ पर डेबिट हो गए हैं, तो 5 में से 3 डेबिट हो गए हैं, तो 2 बचे। और कहीं क्रेडिटर कहीं आ रहा है क्या, चेक कर लो ऊपर से नीचे तक, नहीं, और कहीं भी क्रेडिटर नहीं है। इसका मतलब इसका इम्पैक्ट लेने के बाद क्रेडिटर हमारे बचेंगे 2 लाख, क्योंकि क्रेडिटर 3 लाख से डेबिट हो गए तो क्रेडिटर बचे 2 लाख। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर एसेट साइड पर। लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख की है, और जब क्वेश्चन आप करते हो, क्योंकि आपने जर्नल एंट्री पास की है, तो क्वेश्चन में आपको पता होगा कि लैंड एंड बिल्डिंग पर क्या इम्पैक्ट आया है, तो आप जल्दी से देख लेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 750 से डिक्रीज हो गई, प्लांट 525 से डिक्रीज हो गया, फर्नीचर 445 से डिक्रीज हो गया। तो जो भी है आप उसको डिक्रीज कर दीजिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है 15 लाख थी, 7.5 लाख से डिक्रीज हो गई, तो ये 750 बची। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी, प्लांट एंड मशीनरी 525 से डिक्रीज हो गई, प्लांट एंड मशीनरी 1050 से 525 से डिक्रीज हो गई, तो नई वैल्यू, क्योंकि 50% डिक्रीज हुई है तो सेम वैल्यू आ जाएगी 50%। और फर्नीचर भी हमारा 50% से डिक्रीज हुआ है, 455 सॉरी, तो नई वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 455,000। उसके बाद ये हमने इनके इम्पैक्ट ले लिए हैं। स्टॉक हमारा 320 से डिक्रीज हुआ है, 320 से डाउन हुआ है स्टॉक, तो 8 लाख का है और 320 से वो डिक्रीज हो गया, तो 480 उसकी नई वैल्यू है, 4,80,000। उसके बाद स्टॉक के बाद डेटर हमारा जो डाउन हुआ है 240 से डाउन हुआ है, तो डेटर 6 लाख का था, 240 से डाउन हो गया, तो 360। उसके बाद डेटर भी हो गया। सरप्लस का जो एक नेगेटिव बैलेंस था जो बैलेंस शीट में हमें हटाना था, वो बिल्कुल डिलीट हो गया है, ये पूरी तरह से खत्म। ओके, फिर उसके बाद बैंक में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, बैंक एज इट इज रहेगा, अभी तक तो कोई चेंज नहीं आ रहा, देखते हैं बाकी। ये हमने कर लिया पूरा, ठीक है। चलिए जी, अब एक बार बैंक, क्योंकि यहाँ पे बैंक आ रहा है तो हम देख लेते हैं बैंक में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, कहीं बैंक बढ़ा हो या घटा हो देख लेते हैं, कहीं पर भी कोई चेंज यहाँ पर नहीं है।
ठीक है जी, क्या क्या बच गया है देख लेते हैं। इक्विटी ये पूरा हो गया। शेयर सरेंडर अकाउंट, जिन बच्चों ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो शेयर सरेंडर अकाउंट ऑटोमेटिकली हमें पूरा बंद करना ही पड़ता है। तो ये अकाउंट तो ऑटोमेटिकली शेयर सरेंडर अकाउंट तो बंद होना ही है क्वेश्चन में। तो शेयर सरेंडर अकाउंट पे तो आप मार्क वैसे ही कर सकते हैं। और अब एक ही अकाउंट बचा हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अगर क्वेश्चन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के लिए बोलता है, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कॉन्सेप्ट आता है, तो आप बनाइए, अदरवाइज देख लीजिए इसमें कोई बैलेंस तो नहीं बचा। 13,60,000 यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ, फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट फिर से क्रेडिट हुआ 3 लाख से, और फिर यहाँ पे क्रेडिट हुआ 24,50,000 से, और ये यहाँ तक रिकंस्ट्रक्शन में हो गया 41,10,000, और वही यहाँ पे पूरा का पूरा डेबिट भी हो गया है। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बंद है। तो कोई भी अकाउंट यहाँ पे नहीं बचना चाहिए। ध्यान से देख लो, कोई भी अकाउंट बचा नहीं रहना चाहिए। अगर बचा रहेगा तो फिर बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाएगी आपकी। तो सब कुछ यहाँ पे क्लोज हो गया, सभी के इम्पैक्ट हमने ले लिए हैं। अब देखो बैलेंस शीट में क्या क्या बचा हुआ है, बस बन गई बैलेंस शीट। तो अब आपको क्या करना है, इस बैलेंस शीट को उठाओ, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये काम कर देना आपको, और यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट को फटाफट से रेडी कर लो। अभी नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अगर टाइम कम है तो नोट्स टू अकाउंट्स हम बाद में देख लेंगे टाइम के हिसाब से। ठीक है जी, चलो अब क्या करना है। अब इक्विटी लायबिलिटी साइड पे आ जाओ। शेयर कैपिटल में सबसे पहले कितना आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा 25,50,000। देखो और लिख दो। डिबेंचर हमारे 0 हो गए हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 0 हो गया। क्रेडिटर हमारे 2 लाख के हैं। क्रेडिटर कहाँ पे आते हैं, ट्रेड पेबल में। ट्रेड पेबल क्रेडिटर आते हैं हमारे 2 लाख के बचे हुए हैं। ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पे बचा हुआ। फिर उसके बाद एसेट साइड पे आ जाते हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। तो ये आएगा हमारा टेंजिबल में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, PPE टेंजिबल। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर। हाँ जी, 750, 525, 750, 525 और 455, 4,55,000। 750 प्लस 525 प्लस 17,30,000। उसके बाद हमने ये सब एसेट्स ले लिए हैं फिक्स्ड। स्टॉक 480 है, डेटर 360 है। इन्वेंट्री 480, डेटर 360। ट्रेड रिसीवेबल में आएगा ये। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर बैंक। ये आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1,80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,80,000। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ये ख़त्म हो चुका है बस। अब आपको ये बैलेंस शीट को यहाँ पे क्लोज कर देना है। 25,50,000 यहाँ आएगा 27,50,000, और इसका भी एक बार टोटल देख लीजिए 70,30,000 प्लस 480 प्लस 360 प्लस 180, 27,50,000। अब आप ये देखिए कि आपके पास टाइम अगर है तो आप शेयर कैपिटल का नोट ज़रूर बना दीजिए, और जिसमें 1-2 आइटम ज़्यादा हैं उसका नोट आप बना सकते हैं। मतलब 1-2 नोट आप यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं अगर टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट तो मैच हो ही गई है। तो अगर एग्जामिनर यहाँ पर नंबर काटेगा भी तो 1 या 1.5 नंबर काट लेगा,
तो कम से कम ये है कि हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे पूरी बन जाएगी, तो एग्जामिनर भी यहाँ पे ज़्यादा नंबर नहीं काट पाएगा। और अगर थोड़ा बहुत भी टाइम बचे तो शेयर कैपिटल का नोट जरूर बना के दिखा दो, तो वो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं काटने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपको हेल्पफुल रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।